सब लोग। आई होप आप सब ठीक हो। लास्ट वीडियो में हमने पाइथन के यूज केसेस देखे थे। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। मैं आपको मेरी स्क्रीन पे लेके चलते हो। ये लास्ट वीडियो में हमने यूजेस देखे थे पाइथन के, कि पाइथन के यूजेस का क्या क्या है। वो आप इसको वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो, डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा में। तो आज के वीडियो में हम पाइथन सिंटेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन सिंटेक्स क्या होता है। तो यहाँ पे देखो पाइथन सिंटेक्स की थ्योरी है। फर्स्ट, Python syntax refer to the rules that define how Python programs are written and structured so the interpreter can understand them। अब इसका क्या मतलब होता है Python syntax का? बेसिकली अगर हम Python syntax की बात करें तो कुछ रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, हर किसी के, जैसे C हो गई या C++ हो गई, जावा हो गई। सेम ऐसे ही Python के रूल्स जो हैं, जिस वे में हम, जिस स्ट्रक्चर में हम कोड को लिखेंगे उनको सिंटेक्स बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर हम उनको सिंटेक्स प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तो जो हमारा इंटरप्रेटर है वो हमारी कोडिंग को नहीं समझेगा और वो हमें एरर दे देगा। सो इसीलिए हमें जो होता है कि जैसे हमारे रूल्स होते हैं कि हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जैसे कि अगर हम एक कॉलन या सेमी कॉलन या कुछ भी एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं तो हमारा पूरा कोड जो है वो एरर शो करता है। तो इसीलिए हमें जो भी अपनी कोडिंग लिखनी होती है वो प्रॉपर सिंटैक्स के थ्रू लिखनी होती है। तो इसको रूल्स बोल सकते हो आप नॉर्मली, कि ये पाइथन का एक रूल है जो हमें कोडिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग ही अपनी पाइथन लिखनी, अपना कोड करना है। अब इसके की पॉइंट्स जो है यहाँ पे, अगर आप सिंटेक्स देखोगे कुछ, अब इसके जो की पॉइंट्स है सिंटेक्स के, यहाँ पे अगर आप कुछ देखोगे, एक तो रीडेबल एंड सिंपल होना चाहिए। पाइथन इज इजी टू रीड एंड राइट। मैंने आपको पहले बोला था कि पाइथन जो बहुत ही ज़्यादा इजी है पढ़ने के लिए भी और लिखने के लिए भी। इंडेंटेशन बेस्ड स्ट्रक्चर, एक तो पहले इंडेंटेशन का होता है जैसे हमें ब्रैकेट के अंदर रखना है। पाइथन यूज इंडेंटेशन स्पेस टू डिफाइन कोड ब्लॉक इंस्टेड ऑफ ब्रेसेस, कि जो पाइथन है वो स्पेस भी काउंट करता है। स्पेस जो जब हम इंडेंटेशन वगैरह करते हैं तो इंडेंटेशन एरर भी आते हैं इसमें। अगर हम प्रॉपर स्पेस ना रखें तो स्पेस, अगर हम कहीं बैक स्पेस कर देते हैं एंटर करने के बाद या कहीं ज़्यादा स्पेस दे देते हैं तो उस केस में वो हमें एरर शो कर देता है। देन ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कि अगर हमने जैसे कैपिटल ए एज अ वेरिएबल डिफाइन किया है, जैसे ये हमने कैपिटल ए लिया हुआ है, ठीक है, a इक्वल्स टू 1, और हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे PRINT प्रिंट करा रहे हैं हम यहाँ पे किसको, स्मॉल a को, ठीक है। तो ये जो है ये हमें एरर शो कर देगा। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इसमें अगर हम कैपिटल A डिफाइन करते हैं तो कैपिटल A जो है वो अलग होगा, और जो स्मॉल a डिफाइन करेंगे वो स्मॉल a जो है वो अलग वैल्यू लेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नो वेरिएबल टाइप डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे अगर कुछ प्रिंट करवाना है तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की नीड नहीं, आप डायरेक्टली प्रिंट करके वो कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन असाइनिंग अ वैल्यू। देखो, वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं जब हम उसमें कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। जब हम कोड ज़्यादा करते हैं, जैसे कि आगे आगे हमें कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह पे वर्क करना पड़ता है, तो हमें फिर वहाँ पे जैसे कि ये मान के चलो कि ये a है, अब हम इसमें वैल्यू असाइन करेंगे यहाँ पे 2 की। अब हम जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है या प्लस करना है या माइनस करना है या आगे कुछ भी कोड वगैरह प्रोग्राम करना है, तो तब हमें फिर वेरिएबल्स की नीड पड़ती है। अदरवाइज अगर आपको एक लाइन प्रिंट करवानी है तो आप डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो, कि प्रिंट करके यहाँ पे उसमें ब्रैकेट में और इसके बाद यहाँ पे 2 दे दो, वो आपका प्रिंट हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर लो। उसके बाद स्टेटमेंट्स एंड लाइन स्ट्रक्चर। ईच स्टेटमेंट इज यूजुअली रिटन इन न्यू लाइन, सेमीकोलन और नॉट रिक्वायर्ड। अब इसका क्या मतलब है कि स्टेटमेंट और लाइन स्ट्रक्चर क्या है इसका, कि हर एक स्टेटमेंट जो है वो यूजुअली लिखी जाती है नई लाइन में, ठीक है। नई लाइन के अंदर हर एक स्टेटमेंट को लिखा जाता है। सेमीकोलंस और नॉट रिक्वायर्ड, सेमीकोलंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा C या आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी या जावा पढ़ी होगी, उसमें सेमीकोलन लगाते हैं। अब यहाँ पे कमेंट्स देखोगे तो कमेंट्स एक्सप्लेन कोड आर इग्नोर्ड बाय इंटरप्रेटर। कमेंट्स का तो आपको पता ही है कि कमेंट्स को जो है इंटरप्रेटर इग्नोर करता है। वो बस हमें हमारा जो कोड है उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं कि हमने कौन सा कोड कहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, सो दैट अगर कल को हमें दोबारा से उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े तो हमें पता चल जाए इजीली। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कीवर्ड, रिजर्व वर्ड दैट हैव स्पेशल मीनिंग्स। अब कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि जैसे इफ हो गया, एल्स हो गया या डेफ हो गया, या और भी कई सारे कीवर्ड्स हैं पाइथन में, जैसे वाइल हो गया, डू वाइल हो गया। तो इनको आप लोग एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। अगर आप इनको एज ए वेरिएबल यूज करोगे
तो ये जो है आपको एरर दे देगा। तो हम इनको भी लाइक मल्टीप्लिकेशन, तो हम इन कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते हैं पाइथन में जब तक इनका जो यूज ना हो, क्योंकि जैसे हम कंडीशन स्टेटमेंट्स यूज करते हैं तो तब हम इफ एल्स का यूज करते हैं, बट एज ए वेरिएबल हम इनको यूज नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो ये हमें एरर दे देंगे। उसके बाद आइडेंटिफायर्स, नेम मस्ट फॉलो प्रॉपर मीनिंग रूल। आइडेंटिफायर्स का क्या मतलब है कि जो नाम होता है मस्ट फॉलो प्रॉपर नेमिंग रूल, वो फॉलो करना चाहिए प्रॉपर नेमिंग रूल्स को। ओके, तो ये हमारा सिंटेक्स था। अब हम वेरिएबल्स भी पढ़ लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं बेसिकली। ये देखो वेरिएबल्स इन पाइथन। ओके, a variable is name used to store data in a program. It acts as a container that hold a value. अब वेरिएबल क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप देखोगे वेरिएबल ना एक टाइप का कंटेनर है कि जिसमें ना हम कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप नॉर्मली अपने घर में देखते हो या अगर आपके पास पानी की बोतल है तो आप पानी बॉटल में कंटेन करके रखते हो, मतलब उसमें भर के रखते हो सो दैट आप उसको बाद में कैरी करके या आप कहीं जा रहे हो उसको कैरी करके ले जा सको। सेम यहाँ पे जब हम लोग कोडिंग करते हैं, अब हमें यहाँ पे जैसे कि प्लस करना है या माइनस करना है वैल्यूज को, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 2 + 2 नहीं कर सकते डायरेक्टली, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल की नीड पड़ती है। अब वेरिएबल मान के चलो मैंने a लिया हुआ है, a = मैंने 2 किया हुआ है। ओके, देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लूंगी, b = 3 ले लिया मैंने, ठीक है। देन उसके बाद मैं एक और वेरिएबल लूंगी, c = a + b। ओके, देन उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी, प्रिंट। ओके, देन अब मैं इस ब्रैकेट में जो है इस c को जो है प्रिंट करवाऊंगी, तब जाके मेरे पास जो आउटपुट है वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो जब हम कोडिंग में लाइक कुछ भी मल्टीप्लिकेशन या प्लस या कोई भी जैसे बड़े बड़े कोड लिखते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, तो तब हमें ये वेरिएबल्स की नीड पड़ती है, क्योंकि विदाउट वेरिएबल के हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल किस लिए यूज होते हैं, वैल्यू को कंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने a = 2 किया है, तो ये जो वैल्यू है ये a को असाइन हो गई हुई है। ये जो है ये ऑपरेटर्स में जब हम पढ़ेंगे, ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है, जब ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी के लिए आप बस इतना याद रख लो कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक टाइप के कंटेनर्स होते हैं जो किसी चीज को होल्ड करते हैं। यहाँ पे ये किस चीज को होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे ये वैल्यूज को होल्ड कर रहे हैं। लाइक कुछ भी दे सकते हो, ये तो मैंने अभी इंटीजर दिया, आप इसमें फ्लोट भी दे सकते हो, आप इसमें कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हो, आप इसमें स्ट्रिंग भी दे सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं वेरिएबल्स के। ओके, हाँ ठीक है, अब देख लो यहाँ पे वेरिएबल के की पॉइंट्स अगर हम देखें, ए वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन द वैल्यू इज असाइन्ड टू इट। एक वेरिएबल कब क्रिएट होता है, जब हम इसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया, a = 2। अब ये क्या हो गया कि ये वेरिएबल हमारे पास a जो है वेरिएबल है, वेरिएबल हमारे पास क्रिएट हो गया। देन सेकंड, नो नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप बिफोर यूजिंग ए वेरिएबल, कि हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की वेरिएबल को यूज करने से पहले। ओके, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसका क्या मतलब है कि जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम चेंज कर सकते हैं जब हम कोई भी कोडिंग कर रहे हो या कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो, तो उसके एग्जीक्यूशन के दौरान हम उसकी वैल्यू जो है वो इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल नेम मस्ट फॉलो नेमिंग रूल, कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर, नो स्पेशल सिंबल, एक्सपेक्ट अंडरस्कोर। अब इसका क्या मतलब है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो नाम होता है वो फॉलो करता है कुछ नेमिंग रूल्स को। लाइक स्टार्टिंग में जो है वो हम नंबर नहीं रख सकते, उसके बाद कोई स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में, और सिर्फ अंडरस्कोर ये लेता है, दैट्स इट। पाइथन इज केस सेंसिटिव, एज एंड एज आर डिफरेंट। अब मैंने केस सेंसिटिव पीछे बोला था सिंटेक्स में, ये हो गया। जैसे हमने यहाँ पे एज लिखा है, तो अगर हम ये वाला प्रिंट कराएंगे तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग है, यहाँ पे स्मॉल ए और यहाँ पे कैपिटल ए है, तो इसीलिए अगर हमने इसी में लिखा है तो हमें यही प्रिंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसको केस सेंसिटिव बोलते हैं। देन यहाँ पे देखो एग्जांपल, अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, x = 10, नेम में हमने क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग लिया हुआ है अली। उसके बाद प्राइस = 99.5, ओके, इज = वैलिड = ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन दिस एग्जांपल x स्टोर एन इंटीजर वैल्यू, x ने जो है वो एक इंटीजर वैल्यू स्टोर की है। नेम स्टोर है स्ट्रिंग वैल्यू, नेम ने जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की है। प्राइस स्टोर है फ्लोट वैल्यू, प्राइस ने फ्लोट वैल्यू स्टोर की है। और जो इज वैलिड है उसने क्या है, बुलियन वैल्यू स्टोर की हुई है, ठीक है। तो ये जो है वेरिएबल्स ये सारे सही है, एक्स भी सही है, नेम भी सही है, प्राइस भी सही है और इज वैलिड भी
सही है। उसके बाद मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल वेरिएबल्स क्या हो गया कि डिफरेंट वैल्यूज एक ही लाइन में, मतलब कि हम दो तीन वेरिएबल्स को एक साथ असाइन करके एक साथ वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एक्स वाई और जेड है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे ये ध्यान रखना कि सेपरेट क्या हुआ, ये कॉलन से, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद जब हमने इक्वल्स टू दिया है, जब हम इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 5 के बाद हमने फिर से कॉलन लगाया है, 10 के बाद फिर से हमने कॉमा लगाया है, और उसके बाद 15। अब इसका क्या मतलब है कि जो x है, x जो है 5x में असाइन हो रहा है, जो 5 वैल्यू है वो x में असाइन हो जाएगी, 10 जो है वो y में असाइन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो 15 है वो z को असाइन हो जाएगी लाइन बाय लाइन। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये सेपरेट किए हुए हैं कॉमा से, अगर हम इनको सेपरेट नहीं करेंगे तो ये हमारे पास एरर दे देगा, ओके। अब यहाँ पे देखो चेंजिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, x की कितनी है 5 हो गई, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो है हमने इनको वैल्यू असाइन की है, ओके। अब अगर आप सेम वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 100। अब हमने तीनों को एक ही वैल्यू असाइन की है, तीन वेरिएबल्स को, a को भी 100 है, b को भी और c को भी। अब यहाँ पे देखो चेंजिंग वैल्यू, अब अगर हमें वैल्यू चेंज करनी हो वेरिएबल के अंदर तो हमने पहले x को 5 दी हुई है, ठीक है, उसके बाद हमने x को जो है वो 15 दे दी, तो अब ये क्या करेगा कि ये 15 वाली वैल्यू लेगा, क्योंकि हमने बाद में दी है, जो 5 वाली है ये 5 वाली वैल्यू नहीं लेगा। तो अब यहाँ पे देखो नाउ x बिकम 15, ठीक है। ये मैं आपको कोड करके भी दिखाऊंगी, कल प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, आज बस थ्योरी देख लो, कल प्रैक्टिकल देखेंगे इसका। अब यहाँ पे चेंजिंग वेरिएबल, यहाँ पे देखो चेंजिंग वेरिएबल हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्रिएटिंग वेरिएबल, कि वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 5, x को हमने वैल्यू असाइन कर दिया 5, ये इंटीजर है। उसके बाद यहाँ पे देखो मेरा नाम स्ट्रिंग, नेम इक्वल्स टू मंजू, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नेम जो है वो वेरिएबल है, नेम को मैंने अपनी जो है नाम वो असाइन कर दिया वैल्यू के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे प्राइस देख लो, प्राइस इक्वल्स टू 99.5। अब यहाँ पे देखोगे तो x स्टोर एन इंटीजर वैल्यू 5, नेम स्टोर टेक्स्ट स्ट्रिंग, प्राइस स्टोर डेसिमल नंबर फ्लोट, इसने फ्लोट जो है वो स्टोर किया हुआ है। पाइथन ऑटोमेटिकली डिसाइड द डेटा टाइप, पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है डेटा टाइप को, ओके। उसके बाद वेरिएबल डेटा टाइप्स, अगर वेरिएबल की यहाँ पे डेटा टाइप्स देखोगे, पाइथन हैज डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स, पाइथन के पास जो है डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं, जैसे कि इंट हो गया, ये हो गया x इक्वल्स टू 10 एग्जाम्पल, फ्लोट हो गया, यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू 10.5। अब स्ट्रिंग कौन से होते हैं, नेम इक्वल्स टू मंजो, मतलब जो भी आप लिखते हो, लेटर्स हो गए या किसी का नाम हो गया, सेंटेंस हो गया, वो स्ट्रिंग कहलाएंगे। उसके बाद बुलियन, बुलियन a इक्वल्स टू ट्रू, ओके। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल और है, हमने a में जो है 10 असाइन किया है, b में हमने 10.5 फ्लोट किया है, c में हमने स्ट्रिंग और d में हमने कौन सा किया हुआ है, बुलियन। अब यहाँ पे हमने इनकी टाइप्स दी हुई है कि आप इनकी टाइप प्रिंट करो, तो जब हम प्रॉपर कोडिंग करेंगे तो ये हमें ना आउटपुट में इनकी टाइप बता देगा कि ए की टाइप इंटीजर है, बी की फ्लोट है, सी की स्ट्रिंग है, डी की जो है वो बुलियन है। अब यहाँ पे देखो रूल्स, अब मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, ये रूल्स ना आप लोग ध्यान रखना कि जब भी आप वेरिएबल्स लेते हो तो आपको इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे देखो मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, हमारा जो भी वेरिएबल है वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से, ठीक है। कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, नंबर मीन्स 1 2 से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 कुछ भी हो। उसके बाद कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर, जो वेरिएबल है वो लेटर्स ले सकता है, लेटर मीन्स A to Z एंड A to Z। उसके बाद अंडरस्कोर ले सकता है, नंबर ले सकता है, नंबर ले सकता है लेकिन बाद में, जैसे A1 हो गया, ऐसे करके ले सकता है। डायरेक्टली अगर आप 1 दे दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स लाइक @ हैशटैग, डॉलर साइन, परसेंटेज साइन, तो जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं हमारे कीबोर्ड में वो जो है हम एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड्स लाइक इफ, फॉर, व्हाइल एटसेट्रा। मैंने आपको पहले बोला था कि जो पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं, जो रिजर्व वर्ड्स हैं, जैसे कि इफ हो गया, एल्स हो गया, फॉर हो गया, व्हाइल हो गया, डेफ हो गया, हम इनको एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल नेम्स और केस सेंसिटिव, एज एंड एज और डिफरेंट। केस सेंसिटिव मैंने बता दिया था, एज अगर ये है स्मॉल में और कैपिटल में तो दोनों डिफरेंट है। अगर हमने ये लेके कोई भी वैल्यू इसको असाइन किया तो हमें प्रिंट भी यही करवाना होगा, अगर हम ये प्रिंट करवाएंगे तो
एरर दे देगा। या अगर हमने ये वाला लिया हुआ है तो हम फिर प्रिंट इसी को करवाएंगे, कैपिटल एज वाले को, ठीक है। अगर आप इसको करवाओगे तो वो एरर शो करेगा। बाकी इनका जो प्रैक्टिकल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो हमने वेरिएबल्स और सिंटेक्स वगैरह पढ़े हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। आज हमने इनका थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया है, आप लोग थ्योरी पढ़ लेना अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आपको नंबर दिख रहा होगा यहाँ पे वीडियो के एंड पे, तो आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।